वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं बात कर रही थी फैसल मलिक से जो एक टेस्पियन थिएटर के फाउंडर हैं और उनसे हम बात करते थिएटर के ऊपर कि आजकल थिएटर की क्या इंपॉर्टेंस है। थिएटर ऐसी फील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और जिसको बहुत ज़्यादा पहले बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। उसकी क्या वजूहत है वो अभी हम और डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने उनके थिएटर और प्लेस की कुछ क्लिप्स हैं, वो एक पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। चर्बी लेने आ रहे हैं। Face. Poker face. देखिए आपने क्लिप्स और आई थिंक मैं अपने वर्ड्स वापस ले लेती हूँ। काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है जी। लेकिन ये जो काम आपने देखा ये पिछले 5 साल का है, ये ऐसा नहीं है like कि it's ये amazing, फौरन फैसल, like very nice।
और ये सारा कुछ आप लोग खुद प्लान जी, करते हो, सब कुछ डायरेक्ट करना, एवरीथिंग, इसकी सब सेट कुछ। डिजाइनिंग, इसकी लाइटिंग। अच्छा, बाय द वे डांसेस, आप डांस भी सिखाते हो? अच्छा, मैं नहीं सिखाता, वी हैव अ कोरियोग्राफर। अच्छा, उमैर जी, आप लेकिन आप करते जी हो? बिल्कुल, उमैर आरिफ फ्रॉम लाहौर अच्छा। एंड आलमगीर खान फ्रॉम कराची। तो हम लोग कथक ही जी है बिल्कुल। सिर्फ या और भी? नहीं, मिक्स है, हिप हॉप भी है, ओह। बॉलीवुड स्टाइल भी मैं है, तो कल ही और ज्वाइन कर रही हूँ। सारा कुछ। आई हैव टू जॉइन दिस Right. थिएटर, आई स्वेयर, आई लव टू डांस। और मजे की बात ये कि सब कुछ सामने सामने है, जी लाइक बिल्कुल। कोई ये नहीं कि कोई वीडियो बनेगी, कोई हाँ, कैमरा बाद में। सब लाइव है। सब इसकी कुछ जो live रिहर्सल्स है, होती हैं तब चीजें और तैयार हो कितना रही डर, होती एक हैं। अंदर एक हल्की सी होती होगी कि सामने ऑडियंस है, अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा। बिल्कुल। एक होता है ना हल्की देखिए, सी स्टेज पे जाना वाकई एक एट डर द होता बैक है। ऑफ योर माइंड, आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि अगर कोई जरा सी भी गलती हुई तो ऑडियंस तोड़ के चली जी, जाएगी, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि आपको वहीं, आप सिनेमा जाते हो, अरे, लोगों लोग को हुट नहीं करना पता शुरू चलता। कर देते हैं, लोग हुटिंग्स शुरू करते हैं, लोग जाता कोई नहीं आजकल, आज हुटिंग्स हाँ। शुरू होती हैं। और हुटिंग्स होती हैं जो एमेच्योर आर्टिस्ट होता है, जिसको अभी जो नया नया होता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, घबरा actually, जाता है। वो बेचारा तो घबरा जाता होगा। इसकी भी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि देखो, अगर कोई यूं कर दे तो यूं करना है, और यूं करे तो यूं करना है, हर चीज हम उनको सिखाते हैं। सब ट्रेनिंग करनी पड़ती है हाँ, कि हाँ तो कैसे रिएक्ट जी करना है बिल्कुल, आपने। तो वो कहीं जाके स्टेज के ऊपर इस काबिल होता है कि वो एक अच्छे मंझे हुए आर्टिस्ट की तरह अच्छा, खड़ा और हो सके। टीचर्स और ट्रेनर्स आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? क्या सिलेक्शन होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी क्वालिफिकेशन हो, क्या चीजें आप देखिए, देखते हो? उसमें ये होता है कि टीचर्स तो हमारे कोई नहीं होते, हम खुद ही डायरेक्ट कर रहे होते हैं प्ले को, खुद ही हम उनको समझा रहे होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हाँ, वो आदमी या वो शख्स जिसको 3-4 साल हमारे साथ काम करते हुए हो जाएं, फिर हम समझते हैं कि वो इस काबिल है कि वो आगे किसी को बता आगे सके। किसी को बता। तो उसमें ये होता है कि फिर नॉर्मली हम उनको फिर डिफरेंट स्कूल्स में भेजते हैं, कि स्कूलों में जो तो मैंने अभी ड्रामेटिक आपको देखा, आप सोसाइटीज़ हैं। स्कूल्स में भी जी, आप लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की ने हमें इनवाइट किया था लास्ट ईयर। थोड़ा सा फैसल मैं आपको रोकूंगी, एक जी, कॉल है हमारे जी, sure, साथ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपका फोकस जो है वो थिएटर है, और मैं भी सिर्फ थिएटर ही के रेफरेंस से गुफ्तगू करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, उसी पे बात जी कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए जी, थिएटर में जो है वो हमारे यहाँ दो होते हैं, ए और बी। एक तो बिल्कुल कमर्शियलाइज थिएटर हो गया, बिल्कुल। जिसको एक खास क्लास देखना पसंद करती है, और एक थिएटर वो होता है जिसको एजुकेटेड क्लास जाकर देखेगी और पसंद करती है। वहाँ पे क्रिएटिविटी नजर आती है, हाँ। और वहाँ पे ये नजर आता है कि डायरेक्शन क्या होती है और किस तरह उसको प्रोड्यूस किया गया और किस तरह एक्टर्स ने उस किरदार को पोर्ट्रे किया। तो वो असल थिएटर है। दुनिया के किसी मुल्क में भी आप चले जाएं तो थिएटर जो है वो पहली, जिसे कहना चाहिए, स्टेप होता है, और थिएटर के जरिए ही लोग फिर टीवी पर जाते हैं और फिर उसके बाद बड़ी स्क्रीन यानी सिनेमा पे आते हैं। तो हमारे यहाँ तो एक चीज ये है कि थिएटर को वो फरोग ही नहीं मिला। अच्छा, थिएटर में एक चीज याद रखिए कि जिस तरह आप एजुकेशन हासिल करते हैं, यू वुड लाइक टू गो एंड जस्ट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर और आर्किटेक्चर, द सेम विद द थिएटर। इफ यू आर हैविंग एन अर्ज और अ बर्निंग डिजायर टू बिकम एन एक्टर, यू हैव टू गो एंड जस्ट टू लर्न द बेसिक्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द थिएटर फर्स्ट। तो ये जब आप चीजें लर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थिएटर क्या होता है। हमारे यहाँ कंट्री में आप इंग्लिश थिएटर को भी प्रमोट कर सकते हैं और उर्दू को भी। और कराची तो आपको पता है 2.5 करोड़ की आबादी में बहुत अच्छी क्लास है, उसके अंदर उसमें थिएटर की अवेयरनेस है, वो जाकर देखना चाहते हैं। और जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप उसको सही तरीके से सही खसूस की फंडिंग कराएं, और अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, एक अच्छा डायरेक्टर हो, न्यू एक्टर्स हो और वो मेहनत करें, तो मेरा ख्याल थिएटर फिर से अलाइव हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी जी फैसल। जी, तो ये बेसिकली इस तरह हम लोग करते हैं, फिर स्कूल्स में भेजते हैं इन लोगों को। स्कूल में जितनी ड्रामेटिक सोसाइटीज़ हैं, वो हम लोग फॉर्म करते हैं। कराची के बहुत से स्कूल्स हैं, लाहौर के स्कूल्स हैं, मरी इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं, जो हमने डिफरेंट ड्रामेटिक सोसाइटीज़ को फॉर्म किया, हम वहाँ खुद गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के कई कैडेट कॉलेजेस हैं जिनकी जो है वो हमने प्रमोट की हैं सारी चीज़ें। अच्छा। तो बिल्कुल हम इस तरफ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम, क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज लेवल से जाना चाहिए। ये बाद में आके जो लोगों को सिर्फ टीवी देख के ये शो होता है कि यार हम टेलीविज़न पे आ जाएं, और लोग थिएटर को इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट टेलीविज़न पे आना चाहते हैं, ये चीज़ उनकी मिस्टेक है। अगर उन्होंने एक सही बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसकी बुनियाद भी मजबूत चाहिए उन्हें। अच्छा, चिल्ड्रन थिएटर पे हम थोड़ी बात करते हैं। क्या आप अभी बता रहे थे कि चिल्ड्रन थिएटर पे आप काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा? जी, चिल्ड्रन थिएटर्स पे क्योंकि पाकिस्तान का एक चैप्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस का एक चैप्टर है पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। इसे एसीटैच कहा जाता है। पूरी दुनिया में इसके चैप्टर्स मौजूद हैं जो यूनाइटेड नेशंस रन कर रहा है। पाकिस्तान में जो इसका चैप्टर है उसका मैं डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान में, और 3 साल पहले उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया इसके लिए और फिर मुझे सेलेक्ट किया।
और पाकिस्तान साल में So what तकरीबन is 2 the या 3। difference between a theatre and children theatre? नहीं देखें, एक एडल्ट थिएटर होता है, एक adult, बिल्कुल, चिल्ड्रन थिएटर होता है। absolutely, हाँ। एडल्ट थिएटर में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। चिल्ड्रन की चीजें देखना चाहते अच्छा, हैं, you उसमें mean कि पपेट हम शोज लोग होते हैं। जो बच्चों वाले थिएटर हैं जी। उनमें कोई डिफरेंट टॉपिक्स एग्जैक्ट, बच्चों वाले उसमें टॉपिक्स। ज्यादातर फेरी टेल्स हम रखते ओह, हैं। अच्छा, अच्छा। उसमें सिंड्रेला पे बात हो रही है। अभी हमने उसमें सुबह ही वॉल्ट डिज्नी, आज अच्छा, आपको पता है डेथ एनिवर्सरी है वॉल्ट डिज्नी की। राइट। तो वो हमने किया। उसके बाद हमने रॉयल लुडेल क्लब में चिल्ड्रन फेस्टिवल किया, पाकिस्तान का पहला अच्छा। चिल्ड्रन फेस्टिवल, जो कि लास्ट ईयर हुआ था। इस साल भी उसकी प्लानिंग होगी और इसी तरह हम ये लाहौर भी लेके जा रहे हैं, इस्लामाबाद भी लेके जा रहे हैं। तो ये हम चिल्ड्रन के लिए वैसे मैं ज़्यादा काम बताऊं, कर ये रहे हैं। इतनी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपने भी ये नोट किया होगा फैसल कि अब आप टीवी प्रोग्राम्स जो होते हैं बच्चों के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, लाइक प्रोग्राम्स ही नहीं है। बच्चे ज़्यादातर वो पोगो देख रहे होते हैं और वो भी हिंदी ज़बान में उसकी वो हो रही होती है। ये मतलब मैंने देखा है कि हमारे टाइम पे एक टाइम होता था, कल ही मैं बात करी थी कि ऐनक वाला जिन आता था और ऐसी चीजें हम देखते थे। अब ऐसी कोई भी प्रोग्राम्स नहीं होते शाम में। आई कैन ब्रेक अ न्यूज़ फॉर यू दैट अभी रफ़ी पीर थिएटर लाहौर का नाम आपने सुना होगा। दे आर ब्रिंगिंग एक और चैनल के ऊपर वो लेकर आ रहे हैं सिम के नाम से एक प्रोग्राम। अच्छा। और वो शाम 5:30 बजे आया करेगा। वो तमाम का तमाम पुतली तमाशा है। अच्छा। और वो पुतली तमाशा है जो कि सेसम स्ट्रीट की कॉपी उन्होंने की है। एग्जैक्टली, मुझे किसी ने बताया। आप देखिए इस वक्त शहर में जगह जगह उनके बैनर्स लगे हुए हैं, अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि वो प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है जो US एड के ताल्लुक से आई एम ग्लैड कि कुछ हो रहा है। अब बच्चों के लिए हमने एक पैकेज भी बनाया, चल के वो देखते हैं और फिर आके फिर बातें दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जी देखिए, आपने ये बड़ी मजे का पैकेज था। अले बे मुझे तो अपना वो याद आ गया कायदा, अले बे वाला ऐसी चीजें। अच्छा, एनिमेटेड भी मूवीज होती हैं और इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, टेलीविजन तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गई है इस दुनिया में, जिसमें आप घर बैठे लोगों को बहुत कुछ बताते हैं। तो मैं समझता हूँ टेलीविजन का इस्तेमाल होना चाहिए। थिएटर के लिहाज से भी, बच्चों के लिहाज से भी। आप अपनी नेशन बिल्ड कर सकते हैं थ्रू टेलीविजन। बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स दें जैसे कि यूरोप अमेरिका के यहाँ प्लानिंग्स होती हैं। उनके टीवी चैनल्स में एक पूरा सेक्शन होता है कि ये बच्चों का सेक्शन है। अगर आप CNN में भी, मैं CNN का विजिट करके आया हूँ न्यूयॉर्क में, वहाँ उन्होंने हमें जब पूरा दिखाया, उन्होंने बताया कि एक सेगमेंट है जो बच्चों का है। वो बच्चों से रिलेटेड न्यूज़ पूरे दिन में उनके पास हर 3 घंटे बाद एक न्यूज़ बच्चों की आना लाजमी है, वरना बच्चे CNN नहीं देखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली ये कि उसमें आप दिखा क्या रहे हैं बच्चे को। आप ये देखें, अगर आप हमारे यहाँ भी न्यूज़ चैनल्स देखें, वहाँ बच्चों की न्यूज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत कम ज्यादा। अभी वी आर हैविंग अ फ्री स्कूल एट अख्तर कॉलोनी कराची। अभी आपने बताया कि और माशाल्लाह इन्होंने मुझे भी बताया कि आज वहाँ क्रिसमस पार्टी मनाई जा रही है। वहाँ पे अख्तर कॉलोनी एक ऐसा इलाका है कराची का जहाँ पे क्रिश्चियन मुस्लिम मिक्स रहते हैं। वहाँ जी बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है। तो वो सब जो कौमें साथ रहती हैं। तो वहाँ जो हमने एक फ्री स्कूल बनाया बच्चों के लिए, वहाँ आज हमने क्रिसमस पार्टी रखी क्योंकि उनके मिड टर्म एग्जाम्स हो रहे थे। तो उससे पहले हमने कहा भाई हम एक ट्रीट तुम्हारे लिए करेंगे और क्रिसमस पार्टी करेंगे। तो ये इस तरह है कि बच्चों के साथ इंगेज होने का तरीका। एग्जैक्टली, वी आर प्रोवाइडिंग बुक्स, कॉपीज, पेंसिल, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे एक बात बताएं, हर कोई अपने एंड पे कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी थिएटर की हम बात करें, गवर्नमेंट का कितना रोल है आपके इसके? गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फेडरल कल्चर मिनिस्ट्री तो ख़त्म कर दी, वो दे दी उन्होंने प्रोविंसेस को। पहले फेडरल कल्चर मिनिस्टर मौजूद थे, अब कराची में ससी पल्लेजो साहिबा हैं और इस तरह हर प्रोविंस में अलग हैं। बात ये है कि थिएटर को ये लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। आई डोंट नो क्यों। आई मेट सेवरल टाइम विद द कल्चर मिनिस्ट्री सिंध, कल्चर मिनिस्ट्री पंजाब,
पंजाब में फिर भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल बेसिस पे हाँ। होता है। वहाँ बहुत बड़ा नाम रफ़ी पीर थिएटर मौजूद जी, जी, अभी है आप- जो ये काम कर रहा है। उसके बाद ये कि कराची में हमारे यहाँ बड़े नाम नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग छोटे छोटे 2-3 थिएटर कंपनियां हैं जो छोटे छोटे तरीके से काम कर रहे हैं। सही। एक साल कॉल ले बाद- लेते हैं, जी, फैसल फिर sure. इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? मैं इरफान चौहान बात कर रहा हूँ दीपालपुर से। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। मैं क्या इरफान चौहान बात कर रहा हूँ दीपालपुर से। जी जिला जी उकाड़ा से। बोलिए, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए ठीक है? जी जी बोलिए। मैं प्रश्न वर्ग से कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ श्योर। सर हम भी कर रहे हैं, एक थिएटर कर रहे हैं दीपालपुर में, सिटी में प्ले कर रहे हैं। हम उसके बारे में थोड़ी गाइडेंस लेना चाहते थे। जी ज़रूर, आप जो भी थिएटर कर रहे हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर लें जी तो सर। डेफिनेटली आपको जो गाइडेंस होगी। अभी मुल्तान का एक ग्रुप था, उसने भी हमसे कांटेक्ट किया था फॉर द गाइडेंस, तो हम मुल्तान गए, उनको काफ़ी गाइडेंस भी दी, एक हमारा ट्रिप भी हुआ वहाँ पे। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है thespianstheatre.com जी, या आप हमारे फेसबुक के पेज से आ सकते हैं, वहाँ हमारे नंबर्स मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर लें तो डेफिनेटली हम चीज़ बेहतर बना सकते हैं आपके सर लिए। काइंडली आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप होल्ड पे रहें तो अगर बेहतर आप हमारे होल्ड पे producer- रहेंगे हाँ। तो आप होल्ड पे रहिएगा और कंट्रोल रूम वाले आपको इनका नंबर दे देंगे। सर बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत Thank you. शुक्रिया कॉल करने का आपका। जी थैंक यू। जी हम बात करते जी, हैं कि बिल्कुल। माइनॉरिटीज के ऊपर। माइनॉरिटीज़ के तो इस तरह है, गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट नहीं जो है। है वो नॉर्मली 2 साल बाद एक फेस्टिवल कराते एक हैं। और चीज फैसल के अब थिएटर वो बात नहीं रही जो अभी हम बात कर रहे थे, थिएटर लोग कम देखने जाते हैं। इसकी ये वजूहत जी, है। अब बताइए। इसकी वजूहत मुझे जो अभी तक लगती है कि शायद हमारे मुल्क के कुछ सिचुएशन हालात कराची के या कहीं और भी देखें। देखिए, मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ ये बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्या उनको मयारी काम दे रहे हैं। आप ये भी तो देखें। हम ठीक है, हम लोगों को कहते हैं जी हालात ख़राब हैं, टेंशन्स हैं, टेलीविज़न आ गया है, लोग घरों में बैठ के टीवी देखना टीवी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अब मैंने खुद ये चीज़ देखी जब मैं जॉन एफ कैनेडी अमेरिका में था। अब वहाँ पूरे अमेरिका का एक रुझान है, 80% लोग 6:30 पे वहाँ डिनर कर लेते हैं अमेरिका में। बिल्कुल, ये उनकी routine है। 7:30 पे सिनेमा हॉल्स और उसके बाद थिएटर हॉल्स के बाहर लाइनें होती हैं, हाँ जिसके टिकट्स उन्होंने एक महीना 2 महीना पहले से पहले लिए होते ऑनलाइन परचेज कर लिए होते लिए हैं। होते हैं, बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए वहाँ पे एक टिकट के लिए लड़ाई हो रही होती है कि भाई वो टिकट नहीं है, मुझे तो आज देखना है। बताएं। मतलब इतना वहाँ पे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप इंडिया देख लें, बॉम्बे पे में बहुत कितना ज्यादा थिएटर है, दिल्ली में कितना थिएटर है, पटना में कितना थिएटर है। आप ये चीज़ देखिए, हम लोग इंडिया जब जाते हैं वहाँ हम जब देखते हैं वहाँ जिस तरह हमें वार्म और वेलकम वहाँ करते कैसा हैं, रिस्पॉन्स मिलता है जब बहुत आप लोग ज़्यादा। जाते theatre आप करते यकीन हैं? कीजिए कि वो मैं आपको बताऊँ, ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग जगह, जो And आवाम से आवाम का है, Absolutely, आप बिल्कुल इतना ठीक है। अच्छा और रिस्पॉन्स आप है। हमारी इंडस्ट्रीज में देख लें, जी, बिल्कुल। आपस में कितना है, बिल्कुल। इतना इंटरेक्शन है और कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं है जितनी Exactly. हाइप की होती है कि Exactly. ओ इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अभी हम वी आर गोइंग इन जनवरी, हम ईरान जा रहे हैं। Oh, ईरान wow. में थिएटर इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश है। बहुत फ्लरिश है, बहुत ज़्यादा। तेहरान में इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल जो हम एंड ऑफ जनवरी में करेंगे। फरवरी वी आर गोइंग टू हॉलैंड। और आप ये देखो कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, जी, बिल्कुल। लेकिन इतना फ्लरिश नहीं है ये चीज। नहीं है, पता आप है, लोग ईरान ऐसे को नहीं हैं। देखो, मतलब ईरान हमसे कहाँ आप ईरान की समझ- फिल्म इंडस्ट्री आप ये देखिए। ये देखें, और हमें मतलब माशाल्लाह अब थोड़ा सा चेंज आने लग गया है, अच्छी मूवीज थोड़ी बनेंगी, बन रही हैं। सिनेमा भी हम अब जाते हैं, लेकिन मूवीज हम ज्यादा कौन सी देखना पसंद करते हैं, Exactly. इंग्लिश या इंडियन। अब बोल आई तो काफी लोगों ने उसको पसंद किया, देखने गए, लेकिन वो चीज दोबारा से नहीं हो रही रिवाइव जो नहीं, होनी है, देखें बोल नहीं के हो पा बाद भी एक खामोशी हो गई है। रही। बिल्कुल। आप देखें उसमें टाइम लग रहा है, चीज़ें दोबारा बनेंगी, शायद शुएब मंसूर साहब या उनकी तरह के कोई और कोई बनाएगा, उसमें टाइम लगेगा। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री इतनी फ्लोरिश नहीं है, तकरीबन ख़त्म हो गई। बिल्कुल। थिएटर एक है, टेलीविज़न इस वक्त माशाल्लाह टॉप पे है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रीज़ में, शो बिज़नेस की इंडस्ट्री में टेलीविज़न टॉप पर है, उसके बाद आता है थिएटर। फिल्म इंडस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं, कुछ कोई काम अच्छा, नहीं कर रहा। मैं सच जी। बताऊं, मैं कभी थिएटर देखने नहीं गई हूं, कभी भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं, मुझे यही होता है कि जब तो कोई जाने नहीं देता कि हालात ऐसे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैंने इतना सुना है थिएटर के बारे में, मेरी फ्रेंड्स जाती हैं, फैमिली में इतने लोग जाते हैं। माय हस्बैंड लव टू गो टू द थिएटर, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। मैं मतलब आई एम नॉट इनटू थिएटर दैट मच, मुझे पता नहीं इतना कभी नहीं, आपको जाना चाहिए। अट्रैक्ट नहीं आज के किया। प्रोग्राम के बाद तो जरूर जाना अब तो चाहिए। जरूर जाऊंगी मैं, बट आई ट्रस्ट मी, मैंने जिससे भी सुना है ना, सबको थिएटर लवर्स जो होते हैं ना, उनके लिए बस कोई आए प्ले और बस जाने
की पड़ जाती है कि बस बोर्ड्स पे बाहर हो आना हो जाए तो बस वो अभी हम प्लान कर रहे हैं, गिलगित में हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और गिलगित में वो चाहते हैं कि हम प्ले अपना कोई गिलगित लेकर आएँ, वहाँ के लोगों को वो भी देखें जो यहाँ से काफ़ी दूर एरियाज़ हैं कराची से। हमारा बड़ा प्लान है कि वहाँ भी लेके जाएं। बस सपोर्ट नहीं होती, बस स्पॉन्सर्स हमारे साथ होते हैं, वही हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, बट गवर्नमेंट लेवल पे नहीं। हाँ, अच्छा फैसल, नए लड़के लड़कियाँ बच्चे बच्चियाँ इस फील्ड में आ रहे हैं, थिएटर की फील्ड में आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसको वो सीरियसली अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या एक पार्ट टाइम पैशन? मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर दो तरह के लोग हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टीवी देख के और बड़े बड़े आर्टिस्टों को देख के वो कहते हैं नहीं यार टीवी पे जाना चाहिए, हमें भी मशहूर होना चाहिए। हाँ। वो आते हैं, जब वो देखते हैं कि इतना टाइम देना पड़ेगा, इतनी डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, वो आप यकीन करें रिहर्सल्स के बीच में भाग जाते हैं। अच्छा, चले जाते हैं। वो बताते भी नहीं कि भाई, कोई बॉदर नहीं करते कि हम बता दें डायरेक्टर को कि भाई हम कल से नहीं आएंगे, वो गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, उन्होंने अपना मकाम बनाना होता है, लेकिन जो बहुत मेहनत से काम करते हैं वो बहुत कम। अच्छा फैसल, अभी मेनली और ज़्यादा फोकस किस चीज़ को किया जा रहा है? पॉलिटिकल इश्यूज को आप लोग ज़्यादा सामने लाना चाहते हैं? हम सोशल इश्यूज पे काम सोशल इश्यूज पे। देखिए पॉलिटिकल इश्यूज पे हमारा ना कोई इंटरेस्ट है और ना, हालांकि जब छोटा मोटा तो पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिक्स डालनी जरूरी भाई चाहिए। देखें, आप सही कह रही हैं, अभी लास्ट इलेक्शंस जब हुए थे पाकिस्तान में, मजाक वाला पॉलिटिक्स ऑब्वियसली होना चाहिए। लास्ट इलेक्शन जब हुए तो हमें कई कांटेक्ट हुए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से कि आप लोग हमारे लिए थिएटर करें। हमने उनको साफ मना कर दिया, हमने कहा देखिए हम पॉलिटिकल थिएटर नहीं करते, हाँ हम सोशल थिएटर कर लेंगे, आप सोशल थिएटर करवाएं, हम वी कैन डू दैट। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने हमें कहा आपने कहा कि हमारी आवाम है वो ज्यादा कॉमेडी देखना पसंद करती है। आप देखिए जो डिफरेंट आपके चैनल पे या डिफरेंट चैनल्स पे जो मिमिक्रीज चलती हैं पॉलिटिशियंस की और डिफरेंट चीज, वो आजकल बहुत हाई रेटिंग में चल रही है, वो मजे की लगती है। बहुत मजे की तो कह रही हूं, मतलब अगर पॉलिटिक्स लानी भी है तो उसका एक ह्यूमर टच लेके आए। बिल्कुल वो लाया जाए। हम लोग ज्यादा अभी हम एक मोबाइल थिएटर बना रहे हैं। अच्छा। और उसका इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं फरवरी में इंशाल्लाह। बहुत बड़े फायरवर्क्स के साथ यहाँ कराची में हम करेंगे। उसमें हमारा ये प्लान है कि हम डिफरेंट NGOs के साथ मिलके हम जो है वो डिफरेंट किस्म के प्लेज उसमें मोबाइल थिएटर में परफॉर्म करें और वो कराची के एरियाज में, हैदराबाद में, इंटीरियर सिंध या पंजाब साइड पर वो हो। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो NGOs हमें सुन रही हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें और अपने इश्यूज पे वो उस तरह अपने एरियाज में थिएटर करवा सकते हैं। आप ये भी देखें ना कि ये ऐसी क्रिएटिविटी है कि आप ये ऐसा प्लेटफॉर्म कह लें कि इससे आप एक मैसेज कन्वे होता है। टीवी से भी होता है, ड्रामों से भी होता है, हर चीज़ से होता है। आप कुछ भी कर रहे हो, मीडिया में आप कुछ भी कर रहे हो, आप वो चीज़ कन्वे हो जाती है। जी बिल्कुल। तो रूरल एरियाज में जाके ड्रामे पेश करना, ये ऐसे कभी? जी, वी डिड एट मीरपुर खास। हमने मीरपुर खास में किया, उसके हमने लड़काना में किया, लड़काना के साथ एक दो गांव हैं, हमने वो किया। हमने कैडेट कॉलेज पटारो में जाके किया और हमने कई कैडेट कॉलेजेस पाकिस्तान एयरफोर्स के और आर्मी के कवर किए और हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे बहुत टैलेंट है। अच्छा, बहुत टैलेंट है। बेचारे फौजियों का भी दिल चाहता होगा। क्यों नहीं चाहता, वो हमारे लिए बेचारे लड़ते हैं, दिन रात जागते हैं, तो ये उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, उनकी वो भी इंसान है आखिर। तो इस वजह से इन चीज़ों को लेके हम लोग बहुत काम करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो लोग जो हमें इस वक्त सुने वो ये कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनके एरियाज में भी जाएं और परफॉर्म करें। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी दिन आपको मैं इनवाइट करूंगी। हम थिएटर पे जितनी बात करें उतनी कम है और इंशाल्लाह इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे हारिस अज़मी। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं मॉर्निंग मसाला @morning masala। मैं थोड़ा सा भूल गई, मैं दोबारा आपको पढ़ के बताती हूँ। मॉर्निंग मसाला @news1tv.tv पे, यहाँ मैसेज है ऑन फेसबुक। मॉर्निंग मसाला फैन पेज है हमारा, उस पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।